हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 30। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में सिरकान की माँ को दिखाया गया है, जो कि अपने रूम से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि एदा की दोस्त फीफी और मैलो सामान लेकर जा रहे होते हैं और फिर उनकी हेल्प सैफ़ी कर रहा होता है। फिर सिरकान की माँ सैफ़ी से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, और फिर उसे अपने पास बुलाती हैं। सिरकान की माँ सैफ़ी से पूछती है क्या बक्से या कुछ एक दूसरे के ऊपर एक अपार्टमेंट इमारत की तरह खड़ा कर रहे हैं। तो फिर सैफ़ी बोलता है मैं बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन मैं यह नहीं पूछ सकता कि यह उपयुक्त नहीं है। तो श्रीकांत की माँ बोलती है कि आप फिट नहीं है, आप मेरे हाथ और हाथ हैं, निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। फिर ताही बोलता है दरअसल मैं अब वह खाली नहीं हूँ, मैंने एक अवलोकन किया। जैसा कि मैं समझता हूँ सेलिन लेडीज डिनर पर आएगी। एदा हैनम उसके प्यारे दोस्त भी हैं। वे सिरकान बे के घर की व्यवस्था करने आए हैं। फिर श्रीकांत की माँ बोलती है व्यवस्था, मुझे यह सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ आ रही हूँ। फिर एदा की माँ वहाँ सिरकान की माँ वहाँ से चली जाती है और फिर एदा को दिखाया जाता है। वहाँ पर फीफी और मेलो सारा सामान लेकर पहुँच जाती हैं। एदा उन लोगों के पास जाने वाली रहती है, तभी उसकी नज़र जाती है उस पेपर पे, और उस पेपर पे जो पेपर की सीरियस अपने मुंह में दबाकर बाहर आया था। बेसिकली उस पेपर में लिखा यह था कि एदा और सिरकान एक बॉन्ड में है, जिसमें कि वो दोनों एक्टिंग करेंगे सगाई करने का, और फिर यही मगर वो किसी तरह सीरियस के हाथ लग जाता है और फिर वह उसे अदा उसे अपने पास ही बेंच पर रखे रहती है। तभी उसकी नज़र उस पर जाती है और फिर वह उसे रखने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर उसे जाकर सिरकान की टेबल पर रख देती है। फिर अदा मेलो और फीफी के पास जाती है और बोलती है यहाँ फीफी ने कहा कि चलो गहरे रंग की चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं सब ले आई, मेलो बोलती है अदा को। फिर अदा और उसकी दोस्त बात कर रही होती तभी वहाँ पर सिरकान का डॉग आता है और फिर फीफी की नज़र उस पर जाती है। फिर मेलो बोलती है सीरियस भी सिरकान की तरह ही महान है। मेरा मतलब है क्या यह इस तरह के एक या कुछ और एसोसिएट प्रोफेसर होने से नहीं रोकता है? क्या वह प्रोफेसर नहीं है? फीफी सिरकान का डॉग को बोलती है कि आप भी काले हैं, कितना सुंदर है। तभी वहाँ पर सैफी आता है और बोलता है कि रेड अलर्ट श्रीमती आयदान भी यहाँ आ रही हैं। यह सुनकर अपनी दोस्तों को बोलती है जब वह आती हैं देखो, तुम लोग कुछ नहीं बोलना, बस उनकी बातों पे हामी भरते जाना। एदा और उसकी तीनों दोस्त और सैफी लाइन में लग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कतार में। तभी वहाँ पर सिरकान की माँ आती है और बोलती है फिर एदा अपनी दोस्तों को बोलती है देखो देखो इन्हें नमस्ते बोलो। फिर एदा उन्हें नमस्ते बोलती है और फिर बोलती है ये मेरी दोस्त है मेलो और फीफी, और ये आयदान हनम है सिरकान की माँ। फिर सिरकान की माँ बोलती है आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हैं, बहुत अच्छा। सिरकान की माँ उस बॉक्सेस के पास चली जाती हैं जो कि एदा की दोस्त और सैफी लेकर आए थे। फिर मेलो फीफी से बोलती है मुझे लगा कि यह ऐसा है जैसे उसने कुछ अच्छा कहा। फिर फीफी उसे बताती है कि ये उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक है। फिर एदा उन लोग को बोलती है कि आप समझ गए। फिर श्रीकांत की माँ सारी चीज़ों का निरीक्षण करती है और फिर वे लोग सब कोई मिलकर सामान सरियाने लगते हैं। फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है कुछ देर के बाद, और फिर अदा श्रीकांत की माँ को धन्यवाद बोलती है और बोलती है हो सकता है कि हमने आपके बिना इतना अच्छा नहीं किया होता। फिर श्रीकांत की माँ बोलती है आपका स्वागत है सेवड़ा। बेसिकली श्रीकांत की माँ अदा को सेवड़ा बुलाती है। फिर अदा की दोस्त और फिर सैफी वहाँ से चले जाते हैं और फिर श्रीकांत की माँ बोलती है यह वह है जो उस घर में आदमी के स्वाद का सम्मान करता है जिसे वह ले आया था, लेकिन एक महिला है जो एक स्पर्श से सब कुछ बदल देती है। फिर अदा बोलती है यह गंभीर रूप से अच्छा है। फिर श्रीकांत की माँ बोलती है सेलिन भी बेडरूम में देखती है, तो अदा बोलती है क्या? तो फिर अदा बोलती है वो बेडरूम क्यों देखेगी? तो फिर अदा श्रीकांत की माँ बोलती है अगर वह ईर्ष्या करती है तो वह देखती है यह एक रास्ता खोजता है, आपको उसके सामने अच्छा बिहेव करना है और सब कुछ अच्छे से शो करना है, अपना बेस्ट देना बोलकर श्रीकांत की माँ वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान की माँ जब वहाँ से जाती है तब फिर सिरकान को दिखाया जाता है एक सोफे पे बैठा हुआ। तो फिर सिरकान के पास अदा आती है और बोलती है उठो उठो, हमें आपके बेडरूम में कुछ कुछ रखना है। तो फिर सिरकान बोलता है सेलिन वहाँ नहीं जाती, मैंने क्या, तुम्हारी माँ ने कहा, उसने कहा कि यह देखती है कि क्या कहाँ रखा हुआ है। मैं उनकी अनुसार देख रही हूँ, तो चलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मैं अपने कमरे में गड़बड़ कर लो। तो सिरकान बोलता है अदा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अदा बोलती है आपने कहा कि पहली बार सलीन को किसी चीज़ से जलन हो रही है तो वो ज़रूर करेगी ऐसा, आपको कोई आपत्ति नहीं है कि एक महिला क्या कर सकती है, इसलिए मेरे साथ आ। यह बोलकर सिरकान को अदा बोलती है चलो अब
फिर सिरकान एक बॉक्स लेकर अपने कमरे में आता है और फिर पूछता है हम क्या करने वाले हैं। फिर अदा सिरकान के बेड पर अपने नाइट ड्रेसेस रख देती है और अपनी चप्पल भी वहाँ रखती है और उसके बाद फिर स्लीपिंग मास्क भी रखती है। फिर सिरकान बोलता है कि जो तुम्हें करना है कर लो। फिर वहाँ से चला जाता है। तभी अदा की नज़र अपनी उस लिपस्टिक पर जाती है जिसे कि सिरकान ने अपने पास रख लिया था जब उसने सिरकान की कार पर उस लिपस्टिक से कुछ कुछ लिखा था। वेल, अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो फिर आप चेक कर सकते हैं पीछे के एपिसोड्स और देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। फिर मेलो और फीफी को दिखाया जाता है और फिर फीफी किसी से बात कर रही होती है कॉल पे। तभी मेलो को इंस्टाग्राम पर कान करदाज का मैसेज आता है और फिर वह उन दोनों के मिलने की बात होती है। और यह सुनकर मेलो बहुत खुश हो जाती है। फिर उससे फीफी पीछे से बोलती है कि यह तुम क्या कर रही हो। तो फिर मेलो से बोलती है कि मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर एदा को दिखाया जाता है और वहाँ पर सिरकान आता है और बोलता है कि क्या हो गया सब कुछ। तो एदा बोलती है लगभग एक आखिरी बात है। और फिर सिरकान को एक कप देती है और उसके बाद फिर बोलती है यह मूड के अनुसार रंग बदलता है। तो फिर सिरकान बोलता है क्या आपको लगता है कि मेरे मूड को समझने के लिए मग की आवश्यकता होगी। तो फिर एदा बोलती है थोड़ी समझदारी मत करो। देखो, काले अगर तुम उदास हो, सफ़ेद अगर तुम खुश हो, नीला अगर तुम उत्साहित हो, लाल अगर तुम प्यार में हो। यह मज़ेदार है। मुझे लगता है कि यह एक कोशिश दे। फिर सिरकान बोलता है कि रुको मैं इसे ट्राई करता हूँ। फिर एदा और सिरकान किचन में आते हैं सिरकान के और वहाँ पर सैफ़ी कुछ काम कर रहा होता है। फिर सैफ़ी सिरकान और रज़ा से पूछता है आज आप शाम में क्या खाना चाहते हैं, मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर अदा बोलती है मिस्टर सैफ़ी आप अपने आराम में खलल न डालें, आज मैं खाना पकाऊंगी। फिर सैफ़ी हंसते हुए बोलता है अदा है ना, मैं हास्य की बहुत अच्छी भावना है, यह अच्छा है। तो अदा बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही, आज मैं खाना बनाऊंगी। फिर सही बोलता है लेकिन सिरकान का भोजन मैं हमेशा पकाता हूँ और यह हर चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर सोच समझ कर पकाइएगा। फिर सैफ़ी को अदा बोलती है तुम एक दिन की छुट्टी ले लो और उदाहरण के लिए आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ें करें। सैफ़ी अदा से पूछता है मुझे बाहर जाकर क्या करना चाहिए। मेरे लिए मेरा सबसे पसंदीदा काम चीज़ मेरा काम है। फिर सिरकान सैफ़ी को बोलता है कि सैफ़ी अदा सही करिए, आज आप आराम कर लो और अगर आपको काम ही करना हो तो मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ोन है। यह बोलकर सिरकान वहाँ से चला जाता है और फिर सैफ़ी अदा को बोलता है श्रीमती अदा आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो फिर अदा पूछती है इसका क्या मतलब है। तो सैफ़ी बोलता है तो आप जानते हैं कि यह सब कुछ इस तरह का खेल है, लेकिन आप फिर भी इसे सरफिश बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर अदा बोलती है हाँ, मैं इस बारे में सिरकान से नाराज़ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक महत्वपूर्ण पर्दावाती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। फिर सही बोलता हूँ हाँ, सिरकान मुश्किल व्यक्ति है और वह कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास करो अच्छे कारण है। तुम्हारे साथ मैं एक पक्ष देखता हूँ कि वह लंबे समय तक खुद को भी छिपा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब यह खेल खत्म हो जाएगा तो आप खुश छोड़ दोगे। फिर तो बोलती है मुझे उम्मीद है कि यह खेल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फिर सैफ़ी बोलता है मैं अपनी वार्षिक छुट्टी पर जा रहा हूँ। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और फिर सैफ़ी वहाँ से चला जाता है और फिर अदा बोलती है अगले साल मिलते हैं। फिर मेलो और कांड को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। फिर कांड मेलो को बोलता है मैं परेशान था जब मैंने आपको स्टोर में नहीं देखा था, फिर मुझे बाद में पता चला कि तुम्हें निकाल दिया गया। फिर मेलो बोलते हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, मैं वैसे भी नौकरी छोड़ने वाली थी। फिर कांड बोलता है अगर हम आपसे बात नहीं करते हैं तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। अगर हम बात नहीं कर पाए तो फिर आप कोई बहाना मत बनाना कॉल पे और कॉल ज़रूर पिक करना। फिर मेलो बोलती है नहीं नहीं, वैसे भी इसमें किस तरह की समस्या है, मैं ज़रूर पिक करूँगी। और फिर कान और मेलो के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि किचन में कुछ पका रही होती है और पीछे में एक म्यूज़िक प्ले होता रहता है। तो ये वहाँ पर सिरकान आता है और फिर अदा को देखने लगता है और फिर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो फिर अदा बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। खाना बनाते समय गाना सुनने में बहुत खुशी मिलती है। इस तरह का नृत्य और संगीत तो बहुत ही आनंद देता है। क्या आपने कभी ट्राई किया है इसे। तो फिर श्रीकांत बोलता है नहीं। फिर श्रीकांत अपने स्लैब को चेक करता है कि वह बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर अदा बोलती है मैं चिंता मत करो, मैं इसे साफ़ कर दूँगी। फिर श्रीकांत बोलता है उधर आधा किलो मक्खन है, मेरे लिए खाना बना रही है आप। तो फिर अदा बोलती है बैगन कबाब, मैं गजनी टेप पे खाना बना रही हूँ। तो फिर श्रीकांत पूछता है क्या आप मॉर्निंग से नहीं हैं।
फिर अदा बोलती है क्या मैं दूसरे शहर का खाना सिर्फ इसलिए नहीं पका सकती जो कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। फिर सिरकान पूछता है आप चावल भी बनाती हैं। फिर अदा बोलती है उसे चावल मत कहो वह दुखी हो जाएगा। वह पर्दे का चावल है, बहुत सारे मक्खन, बादाम, करंट और आटे के साथ, वो भी 10,000 कैलोरी। इसलिए जब आप भोजन करते हैं तो आप अपनी सीट से 1 घंटे तक नहीं उठ सकते। सिरकान बोलता है अच्छा, और फिर बोलता है लेकिन सलीन ने भी अपने मुंह में कुछ भी तेल नहीं रगड़ा। फिर अहदा की मदद करने लगता है सिरकान खाना बनाने में। फिर जब सिरकान कुकिंग से पहले ही कॉस्ट्यूम पहनता है तो फिर अहदा से पूछती है आप क्या बनाने वाले हैं। तो फिर सिरकान बोलता है मैं स्वादिष्ट और कुछ अच्छा खाऊंगा और वह बनाने जा रहा हूँ। अहदा बोलती है अच्छा ठीक है, देखते हैं, तुम अपना भोजन पकाओ, मैं अपना कबाब बनाऊंगी और फिर बाद में तुलना करेंगे कि कौन बेहतर है। दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर अहदा सिरकान से पूछती है आप अपने मेहमानों को कुछ हरियाली खिलाएंगे। अपना हाथ हटाओ, मैं काट दूंगी, अपना हाथ काट लेंगे आप। और ये सब सिरकान देखते रहता है अदा को, और फिर वो अदा बोलती है मैं सहायता करती हूँ, रुको। फिर सिरकान बोलता है क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। फिर सिरकान काटने लगता है, मेरा मतलब है सब्जी काटने लगता है। फिर अदा बोलती है आप कैसे जानते हैं कि इतनी अच्छी तरह से कैसे पकाने के लिए। फिर सिरकान बोलता है या तो मैं कुछ बहुत अच्छा करता हूँ या तो मैं कुछ करता ही नहीं। फिर अदा बोलती है सिरकान बोल्ट आप मुझे अधिक आश्चर्यचकित कर रहे हैं। फिर सिरकान बोलता है देखो देखो आगे और देखो क्या होता है। एदा यल्डिज और दोनों कंटिन्यूसली पकाते रहते हैं। फिर सिरकान को की माँ को दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े के पास रहती है और उससे बात कर रही होती है। वेल बेसिकली इस सीरियल में और इस ड्रामा में लोग जानवरों से बात करने की स्कीम ला रहे हैं। भाई कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना। पर फिर सिरकान की माँ उस घोड़े से पूछती है आप आज कैसे हैं, क्या तुम पहले से ठीक हो। फिर वहाँ पर सैफ़ी भी आ रहता है तो फिर वह सैफ़ी को बोलती है कि देखो उसका पैर तेज़ी से ठीक हो रहा है। तो फिर सैफ़ी बोलता है आप सच कह रही हैं। फिर अदा की सिरकान की माँ पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप खाना क्यों नहीं बनाते, आप लेट हैं सैफ़ी, दौड़िए। फिर सैफ़ी बोलता है खैर अदा एनम यह नहीं चाहती। तो फिर सिरकान क्या बोलती हैं अच्छा, उसने सैलीन की मेज़बानी के लिए एक निजी शेफ़ नियुक्त किया था। सेवड़ा से मैंने यह कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर सैफी बोलता है वह खुद बना रही है। तो फिर सिरकान क्या पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो फिर सैफी बोलता है हाँ, वह व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से खाना बनाते हुए रसोई में चली गई और सिरकान भी उसकी मदद कर रहा है। तो फिर यह सब सुनकर सिरकान की माँ बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मुझे देखने दो। और दूसरी तरफ किचन में म्यूज़िक बज रहा था और सिरकान और अदा लगे पड़े थे खाना बनाने में। फिर सिरकान की माँ की नज़र उन दोनों पर जाती है और फिर सिरकान की माँ बोलती है सैफी देखो मेरा बेटा बर्तन मांज रहा है। फिर सैफी बोलता है यह बहुत ही पेशेवर लगता है। फिर वह पूछती है सिरकान ने खाना बनाना कैसे सीखा। फिर सैफी बोलता है यह एक और रहस्य है सिरकान के बारे में। फिर वे दोनों भी एदा और सिरकान के बारे में बात करते रहते। फिर सिरकान क्या बोलती है वह क्या बना रहे हैं, क्या वह बैगन है, मुझे बैगन भी बहुत पसंद है। फिर अदा बोलती है आप जो भी कर रहे हैं उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर सिरकान बोलता है क्या आप कोशिश करना चाहती है। तो फिर अदा बोलती है हाँ, और फिर अदा उसे टेस्ट करती है और फिर बोलती है यह बहुत स्वादिष्ट है। दोनों कोई आखिरकार भोजन बना लेते हैं और फिर अदा बोलती है आइए देखें कि हम में से किसका भोजन बेहतर है। फिर सिरकान बोलता है इसलिए मैं कभी भी तला हुआ कुछ नहीं खाता, लेकिन आपके लिए आज मैं ज़रूर करूँगा यह ट्राई। फिर अदा बोलती है क्या आप सीखना चाहते हैं। तो फिर सिरकान बोलता है हम हाँ ज़रूर। फिर अदा बोलती है मुझे पता है कि आप बहुत स्वास्थ्य और बहुत अच्छे मांसपेशियों वाले हैं, लेकिन आपको निश्चित रूप से इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर सिरकान अदा सिरकान को अपना बैगन भरता टेस्ट कराती है। फिर सिरकान बोलता है यह वाकई में बहुत बढ़िया है। बोलता है लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं एक बात करता हूँ अगर मैं हेल्थ सेंसिटिव नहीं होता तो मैं पूरी ट्रे खा चुका होता अब तक। अदा सिरकान की डिश को से टेस्ट करती है और बोलती है यह बहुत स्वादिष्ट है और इसके तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन एकमात्र आलोचना है, बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है यह सब सिरकान की माँ भी देख रही थी। तो वह सैफ़ी को बोलती है तुमने वह चाल देखी सैफ़ी। तो फिर सैफ़ी बोलता है रसोई संकरी है इसीलिए। फिर सिरकान क्या बोलती है मैं इतनी डरती हूँ सैफ़ी, मुझे डर है कि यह लड़की मेरे बेटे को लुभाएगी। फिर सैफ़ी बोलता है कुछ ऐसा होता है श्रीमती आयदान सिरकान बे के दिमाग में कौन समाता है और कौन नहीं समा सकता। फिर सिरकान की बोलती है अच्छा तो मैं यह कह रही हूँ कि अदा सिरकान को बोलती है विजेता आपकी थाली है दिन का पहला, ठीक है ना। फिर सिरकान बोलता है मुझे जीतना पसंद है।
फिर बोलता है खैर अब सेफ़ी बाकी का ख्याल रख लेगा। तो फिर एदा बोलती है क्या सेफ़ी गया नहीं? तो फिर सिरकान बोलता है नहीं, वे अभी उस मंगे के बगल से हमें देख रहा है। सिरकान भी एदा मतलब सिरकान की माँ को एदा और सेफ़ी देखते हैं। फिर एदा उन्हें अपने पास बुलाती हैं कॉफ़ी के लिए। फिर सिरकान की माँ बोलती है कि मेरी एक हीरे की बाली यहाँ गिर गई थी, हम उसे ही खोज रहे हैं। फिर मेलो और कार्न को बात करते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 20। और एपिसोड नंबर 30 ख़त्म होता है और आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मेलो और कार्न के बीच क्या बातें हैं और अब सेलिन आएगी तो क्या होगा। और बाय बाय गाइस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें।